कावेरी जेट इंजन ये सिर्फ एक मशीन का नाम नहीं है। ये भारत की 40 साल पुरानी एक जिद की कहानी है, एक सपने की कहानी है, आत्मनिर्भरता के सपने की। तो चलिए आज इसी सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, एक लड़ाकू विमान, एक फाइटर जेट बनाने में सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है? क्या उसकी तेज तर्रार बॉडी होती है, या उसके हथियार, या फिर वो जो उसके अंदर का एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो? जी नहीं, सबसे मुश्किल हिस्सा होता है उसका इंजन, उस मशीन का धड़कता हुआ दिल। और सच कहूं तो यही वो एक तकनीक है जो किसी भी देश को सिर्फ विमान बनाने वाले से एक असली एरोस्पेस पावर बनाती है। क्योंकि सोचिए, इसमें हजारों डिग्री का तापमान, जबरदस्त प्रेशर और एकदम परफेक्ट इंजीनियरिंग का बैलेंस साधना होता है। बहुत मुश्किल काम है ये। और बस यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है, आत्मनिर्भरता के उस बड़े सपने के साथ अपने फाइटर जेट्स के लिए एक मेड इन इंडिया दिल बनाने की कोशिश। जरा सोचकर देखिए, हमारे पास दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक है, पर वो उड़ने के लिए किसी दूसरे देश से आए इंजन पर निर्भर है। इसी एक निर्भरता को खत्म करने के लिए कावेरी कार्यक्रम शुरू किया गया था। मिशन बिल्कुल साफ था, भारत के लड़ाकू विमानों के लिए एक देसी, एक स्वदेशी दिल तैयार करना। लेकिन जैसा बड़े सपनों के साथ अक्सर होता है, ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये तो दशकों तक मुश्किलों और बाधाओं से भरा एक बहुत लंबा रास्ता साबित हुआ। और ये सफर उतार चढ़ाव से भरा था। देखिए, 1980 के दशक में तेजस के लिए एक ताकतवर इंजन बनाने का सपना देखा गया, पर साल 2008 आते आते जब इंजन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो उसे तेजस प्रोजेक्ट से अलग कर दिया गया। अगले 10 साल तो बजट की कमी और तकनीकी मुश्किलों से जूझते हुए ही निकल गए। लेकिन फिर 2020 के दशक में इस कहानी में एक नया मोड़ आया। इस प्रोग्राम को एक नए मिशन के साथ फिर से जिंदा किया गया। तो सवाल ये है कि आखिर गलती हो कहाँ रही थी? देखिए, पहली बात, इंजन में उतनी ताकत मतलब उतना थ्रस्ट पैदा नहीं हो रहा था जितना चाहिए था। दूसरा, इसका वजन बहुत ज्यादा था। और तीसरा, आफ्टर बर्नर। ये वो चीज़ है जो विमान को एक तरह का टर्बो बूस्ट देकर सुपरसोनिक रफ्तार पकड़ने में मदद करती है। वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। और इन सब के ऊपर से पैसे की कमी और देश में हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग की सुविधाओं का न होना मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। और अब आता है कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। इस प्रोग्राम को बंद करने के बजाय इसे एक नए मिशन के लिए तैयार किया गया, और ये सच में एक बहुत ही स्मार्ट और रणनीतिक बदलाव था। तो ये रणनीतिक बदलाव था क्या आखिर? देखिए, पहले लक्ष्य था तेजस जैसे फाइटर जेट के लिए आफ्टर बर्नर वाला एक सुपर पावरफुल इंजन बनाना। लेकिन जो नया और ज्यादा प्रैक्टिकल लक्ष्य बनाया गया वो था घातक जैसे हमारे आने वाले स्टेल्थ ड्रोन के लिए एक ड्राई इंजन तैयार करना। ड्राई मतलब बिना आफ्टर बर्नर वाला, थोड़ा कम शक्तिशाली लेकिन कई ज्यादा भरोसेमंद इंजन। और सुनिए, ये सिर्फ कागज पर बनी कोई योजना नहीं है। इसका जो ड्राई वेरिएंट है वो लगभग 25 घंटे की परीक्षण उड़ानें पूरी करने के बहुत करीब है, और ये इस कार्यक्रम की हालिया प्रगति का एक ठोस सबूत है। पर आत्मनिर्भरता के इस सफर में भारत पूरी तरह से अकेला नहीं था। देखिए, कई बार बड़ी बड़ी स्वदेशी परियोजनाओं को भी सफल होने के लिए दुनिया भर से सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो इस सफर में कौन कौन से देश साथी बने? रूस ने अपनी हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग की सुविधाएं दी, जहां ऊंचे पहाड़ों जैसे हालात बनाकर इंजन को परखा जा सकता था। फ्रांस की कंपनी सैफ्रन ने तो टेक्नोलॉजी और साथ मिलकर इंजन बनाने की सबसे बड़ी पेशकश कर दी। अमेरिका ने तेजस के लिए अपने इंजन बेचकर हमें एक तरह से समय दिया, और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस भविष्य में एक बहुत अहम पार्टनर बन सकती है। और इन सब में फ्रांस की कंपनी सैफ्रन सबसे मजबूत और अहम साथी बनकर उभरी है। क्यों? क्योंकि वो न सिर्फ साथ मिलकर इंजन बनाने को तैयार है, बल्कि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए भी तैयार है। और यही साझेदारी कावेरी के भविष्य की दिशा तय कर सकती है। तो अब आगे का रास्ता क्या है? चलिए अब देखते हैं कि इस कार्यक्रम का अभी का स्टेटस क्या है और भविष्य के लिए इसका महत्वाकांक्षी रोड मैप क्या कहता है। भविष्य का जो रास्ता है वो मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बटा हुआ दिखता है। पहला कदम, ड्रोन के लिए ड्राई यानी बिना आफ्टरबर्नर वाले इंजन का काम पूरा करना। दूसरा, एक आफ्टरबर्नर मॉड्यूल बनाना जो इंजन को वेट थ्रस्ट मतलब कि एक्स्ट्रा पावर दे सके। तीसरा, एक और ज्यादा शक्तिशाली कावेरी 2.0 बनाना।
और सबसे बड़ा लक्ष्य भविष्य के फाइटर जेट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद से 120 किलो न्यूटन का एक बिल्कुल नया इंजन तैयार करना। और ये सिर्फ पुरानी टेक्नोलॉजी को ठीक करने जैसा नहीं है, नहीं, ये एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग लगाने की तैयारी है। इसमें सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स जैसी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, जो इंजन को बहुत ज्यादा गर्मी सहने की ताकत देती हैं। ब्लिस्क नाम की एक तकनीक है जो इंजन को हल्का और ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। आसान भाषा में अगर कहें तो कावेरी अब पहले से कई ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा हल्का और ज्यादा मजबूत बन रहा है। तो चलिए एक नज़र में देखते हैं कि अभी हम कहाँ खड़े हैं। तेजस इंजन का जो असली लक्ष्य था वो अभी तक हासिल नहीं हुआ है, ये सच है, लेकिन ड्रोन पर फोकस करने वाला ड्राई वेरिएंट उड़ान भरने की टेस्टिंग के लिए पूरी तरह तैयार है। आफ्टर बर्नर वेरिएंट पर काम चल रहा है और भविष्य के बड़े शक्तिशाली इंजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की योजना बन रही है। तो कावेरी की कहानी क्या है? ये एक रुके हुए, एक ठप पड़े प्रोजेक्ट से आगे बढ़कर एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन चुकी है जो आज उड़ान भरने के लिए तैयार है। हो सकता है ये अभी तक तेजस का दिल न बन पाया हो, पर ये भारत के भविष्य के एरोस्पेस सपनों की धड़कन जरूर बन गया है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि 40 साल के इस लंबे और मुश्किल सफर के बाद क्या भारत के भविष्य के फाइटर जेट्स आखिरकार अपने खुद के बनाए दिल से उड़ान भरेंगे?